पाकिस्तान को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है। बर्फ के पहाड़, बहता हुआ दरिया, सब्ज वादियाँ और रेत के समंदर। लेकिन आज ये सब कुछ खामोशी से तबाही की तरफ जा रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं। हर साल एक नया डिजास्टर, एक नई तबाही। कभी पानी सब कुछ बहा के ले जाता है, कभी हवा सांस लेना मुश्किल बना देती है और कभी जमीन ही इंसान को निगल जाती है। क्या हम सिर्फ तब जागते हैं जब लाशें बिछती हैं? क्या सिस्टम तभी हिलता है जब वीडियो वायरल होती है? क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? ना प्लानिंग, ना तैयारी, ना जिम्मेदारी। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 कंट्रीज में शामिल है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का शिकार बन रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया में हवा को गंदा करने यानी पोल्यूशन में सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा डालता है। यानी ना हम ज़्यादा फैक्ट्री का धुआं छोड़ते हैं, ना हमारी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी हैं कि दुनिया भर का माहौल ख़राब करें, ना हम ज़्यादा फ्यूल जलाते हैं जैसे अमेरिका, चाइना या यूरोप करते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसका कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ 0.7% है, लेकिन हर साल नेचुरल डिजास्टर का टारगेट बनता है। फ्लड्स, हीट वेव्स, ग्लेशियर मेल्ट, ये सब कुछ अब पाकिस्तान के लिए मामूली बात बन गई है। 2010 में जब पाकिस्तान में तारीखी फ्लड आया था जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घर तबाह हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। उसी साल के बाद एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट एनाथोल लिवाइन ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। एनाथोल लिवाइन लिखता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा ना इसराइल है ना इंडिया। इस मुल्क का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म खतरा इसका अपना एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है। और आज 15 साल बाद हम उसी तबाही को अपनी आंखों से देख रहे हैं। न सिस्टम तैयार है, न अवाम को एजुकेट किया गया। जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर साल जल्जले आते हैं लेकिन वहाँ लोग नहीं मरते। और पाकिस्तान में हर साल बारिश होती है और हर साल लोग डूब के मर जाते हैं। जापान की गवर्नमेंट हर लेवल पर तैयार होती है। स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, हर जगह पर इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं। लोगों को बताया जाता है इमरजेंसी में क्या करना है। बच्चे तक जानते हैं कि अगर जमीन हिले तो क्या करना है, कहाँ छुपना है, कैसे सरवाइव करना है। वहाँ हुकूमत सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाती, लोगों को मेंटली और फिजिकली तैयार करती है। और पाकिस्तान, यहाँ ना स्कूल में कोई क्लाइमेट एजुकेशन है, ना कोई टीवी चैनल परमानेंट अवेयरनेस चला रहा है, ना किसी मोहल्ले में रेस्क्यू ड्रिल मौजूद है। जापान की हुकूमत अपनी अवाम को एजुकेट करती है, पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करती है। यहाँ कोई तैयारी नहीं होती, ना सिस्टम रेडी होता है, ना अवाम को कोई गाइडेंस मिलती है। लेकिन असल बात यह है, अगर हुकूमत ने वक्त पे प्लानिंग की होती और रेस्क्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता, अगर अवाम को वक्त पे एजुकेट किया होता, तो हर साल ये लोग ना मरते। जब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई, दुनिया ने पैसे दिए इन्वायरमेंट और फ्लड रिलीफ के लिए। ये पैसे ग्राउंड पे नज़र नहीं आए, ना सिस्टम बेहतर हुआ, ना आवाम तक मदद पहुंची। आज तक कोई नहीं जानता कि पैसे कहाँ गए, ना कोई पूछने वाला, ना कोई जवाब देने वाला। 2022 के फ्लड के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $3 मिलियन का फंड दिया था, लेकिन NDMA ने वो पैसा तुर्की और सीरिया के अर्थक्वेक विक्टिम के लिए भेज दिया। ये बात मार्च 2025 में PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऑडिट रिपोर्ट में ऑफिशियली सामने आई। कमेटी के सरबराह जुनैद अकबर खान ने NDMA और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के 2022-24 के ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी डिपार्टमेंट ने जो पैसे खर्च किए हैं उनका हिसाब चेक किया जाता है ताकि पता चले कि पैसे सही जगह यूज हुए या नहीं। एक ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 3 मिलियन का ग्रांट, जो असल में पाकिस्तान के फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए रिलीफ आइटम खरीदने के लिए था, उसे बाहर अर्थक्वेक रिलीफ के लिए भेज दिया गया। ग्रांट एग्रीमेंट जो 16 सितंबर 2022 को साइन हुआ था, उसके मुताबिक ये फंड सिर्फ पाकिस्तान के 2022 के मानसून फ्लड के इमरजेंसी रिस्पांस के लिए था, खासकर विंटराइज टेंट और ब्लैंकेट फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज तक पहुंचाने के लिए। और इसी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2022 के फ्लड विक्टिम के लिए जो पैसे मिले थे वो मिसयूज हुए और अवाम के साथ धोखा किया गया। जिस मुल्क में फ्लड का पैसा भी लोगों तक ना पहुंचे, वो मुल्क तरक्की नहीं करता, सिर्फ जख्मों और लाशों का इंतजार करता है। 27 जून 2025 को स्वात के रिलैक्स होटल के पास कुछ लोग नाश्ता करने के बाद सेल्फीज लेने गए। उस वक्त दरिया में पानी बिल्कुल कम था, सब ने समझा सेफ है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी अचानक तेजी से भर गया और इस चट्टान पर फंस गए। मदद के लिए चीखते रहे। फैमिली ने 2 घंटे तक मदद का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। 9 लोग एक फैमिली से पानी में बह गए, सिर्फ 3 से 4 बच्चे बच गए। आई विटनेस कहते हैं कि 2 घंटे तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। और सबसे तकलीफदा बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ। हर साल स्वात में फ्लड आता है, हर साल लोग मर जाते हैं। KP गवर्नमेंट ने पहले कंपनसेशन का ऐलान किया, कुछ अफसर सस्पेंड भी किए और ड्रोन और बोट्स खरीदने का वादा भी किया था। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इसे हुकूमत की खुली नाअहलियत कहा।